नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। महाराष्ट्र में हालिया जो पॉलिटिकल उलटफेर हुआ, उसके बाद उसकी सुगबुगाहट बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के कर्नाटक तक भी पहुंची। लेकिन सबसे ज्यादा कहीं पर राजनीति अगर गरमाई है तो वो है बिहार, जहां लगातार सिलसिलेवार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जेडीयू को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर के बयान जो है वो सामने आ रहा है कि जेडीयू में भी ऐसा ही कुछ होगा, जेडीयू में भी दो फाड़ हो सकते हैं, वहां पर भी जो है बाजी पलट सकती है। इसी बीच अब जेडीयू का रिएक्शन सामने आया, जेडीयू ने इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी है। अगर बात की है तो यहां पर जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसको लेकर के कहा गया है कि महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष कई विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष यानी कि अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष थे, अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं और 42 विधायकों के साथ जो है वो शामिल हुए और पूरा तख्तापलट जो है वो एनसीपी का कर दिया। आगे वो कह रहे हैं कि इस पर सुशील मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे हालात बिहार में भी बन रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि इसका तो मतलब ये हुआ कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष अपने भाजपा विधायकों को लेकर महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। ये देखिए, जेडीयू का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट कह रहा है कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उन्होंने बिहार में किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। उन्होंने बिहार में जेडीयू के विधायकों के लिए कहा है, बीजेपी के विधायकों के लिए नहीं कहा है। और जो भी ये यहां पर अगर खबरें सामने आ रही हैं कि फाड़ हो सकते हैं, वो जेडीयू के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर जो है कुछ यहां पर नेता जो हैं वो एक अलग दड़ा बना सकते हैं या फिर किसी और दल में जो है शामिल हो सकते हैं। वो जेडीयू के लिए कहा जा रहा है। बीजेपी का एक भी विधायक वहां से हिला नहीं है और सब जानते हैं कि पलटी कौन मारता है वहां पर, जेडीयू। नीतीश कुमार बार बार पलटी वही मारते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव की गोदी में, कभी बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठते हैं। तो उनके लिए कहा गया। और ये यहां पर क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष अपने भाजपा विधायकों को लेकर महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। अरे ये महागठबंधन जो कहा जा रहा है, जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही हैं, ये महागठबंधन इतने दिन टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा, पहले उसको बचाना यहां पर बहुत जरूरी है जेडीयू के लिए। पहले उसको बचा लें, उसके बाद आकर के इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो शायद ये चीजें वाजिब होंगी। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि पासा कौन पलटता है। और अगर डर नहीं है तो इतने सालों से सत्ता में है, अपने विधायकों से पहली बार जो है 10-10 मिनट बोला गया था, फिर आधा घंटा अकेले में मिले नीतीश कुमार, और वो 23 जून की पटना में होने वाली विपक्षी बैठक के बाद ही मिले। यानी कि उसमें सब चीजें साफ हो गई। एनसीपी भी जो टूटी, वो भी वो 23 जून को जो पटना में नीतीश कुमार ही तो सबको बुला रहे थे, नीतीश कुमार की ही उस बैठक के बाद जिसमें सबको इन्वाइट किया गया, तमाम नेता शामिल हुए, कहा कि अब इतिहास रच रहे हैं। ऐसा इतिहास रच रहे हैं कि इतने दशकों पुरानी पार्टी ही टूट गई। शरद पवार इस पार्टी को बनाने वाले, कांग्रेस से अलग होकर के इस पार्टी को बनाया था, वो पार्टी ही टूट गई। ये इतिहास वहां से रचा गया इस बैठक से। और उसके बाद अब क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं क्यों तेजस्वी यादव के विदेश जाते ही यहां पर नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए दौड़ते दौड़ते, पीछे सुशील कुमार मोदी पहुंचते हैं और उसके बाद अपने विधायकों से जो है आधा घंटा अकेले में मिलते हैं, फिर सांसदों से मिलते हैं, यहां पर विधान परिषद के सदस्यों से मुलाकात की जाती है। किस बात का डर है नीतीश कुमार को? वही तो मिल रहे हैं सबसे। तो इसीलिए समझ में आ रहा है कि किसको अपनी जमीन खोने की इस समय लग रहा है कि मेरी जमीन जो है वो यहां से खिसक सकती है। क्योंकि एक साल में 2 बार देख लिया, शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, तो क्या जेडीयू को इस बात का डर नहीं है या फिर ओपनली जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? वहीं अगर बात की इसको लेकर के लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रतीक सिंह वो कह रहे हैं तंज कसते हुए कि नहीं वत्स, जदयू की यानी कि जनता दल यूनाइटेड की बैंड बजने वाली है, देखते जाओ बिहार में भी खेला होगा। तो लगातार यही कहा जा रहा है, जो खेला महाराष्ट्र में हुआ उसके बाद से, तुरंत बाद से, ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगा, तुरंत बाद से ही बिहार में भी खेला होने की खबरें सामने आई। और खुद अगर बात की तो नीतीश कुमार इस चीज को भांप चुके हैं कि वो जो सपना लेकर के चल रहे थे 2014 चुनाव में भी, अब 2024 चुनाव में भी, कि किसी ना किसी तरीके उस पद पर जो है वो दिल्ली में पहुंचा जाए, यानी कि सेंटर की पॉलिटिक्स में जो है उनको वरिष्ठतम नेता जो है घोषित किया जाए, वही जो है सबसे आगे बढ़े। लेकिन लालू प्रसाद यादव के उस स्टेटमेंट ने यहां पर तमाम विपक्ष जो एकजुटता की बातें कर रहा था, उसकी सच्चाई देश के सामने ला करके रख दिया। और खुद प्रफुल्ल पटेल ने इसको लेकर कहा था कि वो मात्र एक फोटो सेशन था, फोटो सेशन के अलावा कुछ भी नहीं था। और अब ये चीजें खुल करके जो है वो सामने आ गई हैं। बहरहाल अब यहां पर बात की है तो सीकू सिंह है ट्विटर यूजर, वो कह रहे हैं कि क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री को छोड़कर विधायकों सहित लालू पार्टी में शामिल हो रहे हैं? अब देखिए, यहां पर जो जनता दल यूनाइटेड सवाल उठा रही है, यही सवाल जो है वो जनता दल यूनाइटेड से उठ रहे हैं कि क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, यानी कि लल्लन सिंह, क्योंकि लल्लन सिंह की बात करें तो वो भी उस समय
जो है बिहार में मौजूद नहीं थे, वो भी बाहर गए हुए थे, विदेश गए हुए थे, जिस समय नीतीश कुमार जो है वो पहुंच गए राजभवन में। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि क्या ऐसा भी माना जाए कि लल्लन सिंह जो है तमाम विधायकों के साथ आरजेडी में चले जाएंगे? इसको लेकर के क्या जवाब जो है जेडीयू की तरफ से दिया जाएगा? वहीं नीतीश पटेल है, वो कह रहे हैं कि इन सब में नीतीश कुमार जो है वो सबके गुरु हैं मालिक, आपका कुछ पता नहीं, कल लालू के बेटे को फिर से लात मार दे। तो देखिए, वही जो इनके लिए कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों में जो है नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं पता, वो जो है इधर उधर लात मारते रहते हैं बार बार, फिर जो है एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जो है दोबारा से वो आरजेडी को लात मार दें, दोबारा से जो है वो आरजेडी से गठबंधन तोड़ दे। इस्तीफे की बात जो है वो कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी इस बात को किया है। बहरहाल अब देखना होगा कि इसमें आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन लोगों की भी प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने आ रही है। जितेंद्र वो यहाँ पर कह रहे हैं कि पलटू राम चचा, ये खौफ देखकर अच्छा लगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्वीट करते रह जाएं और आपकी पार्टी के सारे सांसद और विधायक लोग कहीं और भ्रमण पर ना चले जाएं। ये देखिए, एक तो इनका नाम जो है जो यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये इन्हीं के कामों की वजह से ये नाम प्रसिद्ध हुआ है। ये जो इनको पलटीबाज, पलटी कुमार, पलटू चाचा, ये जो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि हर बार तो पलटते हैं, फिर बाद में ना जाने क्यों कहते हैं कि मेरे को ये सब कहा जा रहा है लोगों की तरफ से। तो लोग तो आपको बोलेंगे जब आपके काम ही ऐसे हैं, जब आप चीज़ें ही ऐसी करेंगे, बार बार पलटी मारेंगे, आज इस थाली में कल दूसरी थाली में, तो लोग तो इस तरह की चीज़ें बोलेंगे ही। और वही लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये खौफ देखकर अच्छा लगा हमको कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्वीट ही करते रह जाएं यहाँ पर और आपके जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो कहीं और भ्रमण पर निकल जाएं, यानी कि किसी और दल के साथ निकल जाएं। वहीं विपिन कुमार वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी गलत फहमी में जीते रहो, एक दिन ऐसा होगा कि जब लोग कहेंगे कि जदयू भी एक पार्टी थी, कि जेडीयू भी एक पार्टी थी, वो इतिहास में रह गई। और आगे लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात पर याद करो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा विधायक हैं, एक भी विधायक टस से मस नहीं हुआ, चट्टान की तरह डटे हैं, अपने सांसदों की रखवाली करो, सभी के पांव डगमगा रहे हैं, बिहार में तूफान की शुरुआत सांसद करेंगे। तो देखो, लोगों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आप जिस बीजेपी के लिए कह रहे हो, वो बीजेपी के जो विधायक हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। जब यहां पर बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और उस समय उद्धव ठाकरे ने किस प्रकार से धोखेबाजी करके एमवीए अलायंस बनाया और उसके बाद सरकार बनाई, और बीजेपी उसके बावजूद जो है विपक्ष में बैठी सबसे ज्यादा यहां पर विधायक होने के बावजूद, लेकिन फिर भी बीजेपी के विधायक टस से मस नहीं हुए, वैसे के वैसे ही रहे। और उसका परिणाम देखा बाद में कि एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के सरकार बनी, और अब पोजीशन ये हो चुकी है कि वो 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एनडीए का वहां जो अलायंस है, उसके बाद 200 से ज्यादा विधायक हैं, 200 से ज्यादा एनसीपी के शामिल होने के बाद। बहरहाल आयुष शर्मा वो भी कह रहे हैं कि हमें मालूम था कि जेडीयू का दिमाग तो है नहीं, पर इतना नहीं है, ये मालूम नहीं था। ये लोगों की प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो चीज़ें, ये जो कमेंट जो है जेडीयू की तरफ से किए जा रहे हैं, जो वाजिब सवाल उठ रहे हैं उसका तो जवाब दे नहीं रहे, उल्टा कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी के नेता जो हैं, वो प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, वो यहाँ पर तमाम विधायकों के साथ हमारे आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो जाएं। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जेडीयू की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है और उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमने आपको बताई। आपकी जो इसको लेकर के राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।